जुले स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये एक स्टोरी के हिसाब से दिया गया है, तो इसको आप अच्छी तरह से रीड करना, क्योंकि पूरा चैप्टर रीड करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मैं इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक डिस्कस किया है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। इस चैप्टर में कई सारे कैरेक्टर्स है, जैसे कि प्रोफेसर अहमद है, उसी तरह से आयमन है, यासिर है, इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम भी इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो प्रोफेसर अहमद के साथ फॉरेस्ट विजिट करते हैं, वो फॉरेस्ट में जाते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट में जाते हैं और फॉरेस्ट में जाते ही वहाँ उनके साथ एक दूसरा लड़का ज्वाइन करते हैं, उसका नाम है आयमन। आयमन उनको बताते हैं कि फॉरेस्ट में शोर नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे जो एनिमल्स है वो डिस्टर्ब होते हैं। उसी तरह से ये चैप्टर जो है ये स्टार्ट होता है। आयमन जो है इन बच्चों को और प्रोफेसर अहमद को फॉरेस्ट के एक हाइट पे, मतलब ऊंचाई वाले जगह पे ले जाते हैं, जहाँ से उनको क्या दिखता है, उनको ये दिखता है जो फॉरेस्ट है उसके वजह से जो ट्रीज के जो टॉप से उस ट्रीज के जो टॉप है उसने बिल्कुल लैंड को कवर किया होता है और लैंड विजिबल नहीं होते, वहां पे उनको लैंड दिखाई नहीं देते हैं। उनको क्या दिखाई देते हैं, उनको सिर्फ ट्रीज दिखाई पड़ते हैं। और नेक्स्ट है वहां पे उनको क्या फील होता है, उनको जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पीसफुल और वहां पे ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। नेक्स्ट है जब जंगल में बच्चे जाते हैं तो बच्चों को बहुत सारे साउंड सुनाई देते हैं। साउंड पेड़ों के साउंड होते हैं, उसी तरह से एनिमल्स के साउंड होते हैं, उसी तरह से बहुत सारे बर्ड्स के साउंड उनको सुनाई देते हैं। नेक्स्ट आयमन बताते हैं कि अगर जंगल के अंदर और गहराई में चले जाए तो वहां पे बहुत सारे एनिमल्स आपको दिखाई देंगे, पर वहां पे जाना मतलब ठीक नहीं है, डेंजर है। ठीक है, इसीलिए वो जाते नहीं है। पर आयमन बताते हैं कि वहां पे कौन कौन से एनिमल मिलते हैं, जैसे कि आपके बुक में बताया है कि बाइसन है, जैकल है, एलिफेंट्स है। इन टाइप के जो एनिमल्स है वो डीप फॉरेस्ट में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते चलते यासिर और सबा जो है दो स्टूडेंट्स है, उनको याद आता है कि हैबिटेट के बारे में उन्होंने कहीं पढ़ा था, हैबिटेट के बारे में कि फॉरेस्ट जो है वो ऐसा हैबिटेट है। पर हैबिटेट मतलब फॉरेस्ट जो है वो कई सारे प्लांट्स और कई सारे एनिमल्स के घर भी होते हैं। ओके, तो आयमन ने इवन की बच्चों को ये भी बताया कि यहाँ पे मतलब जितने भी पेड़ है उनको आयमन ने बताया कि कौन कौन से पेड़ है, जैसे कि साल है, टीक है, शेषम है, नीम है, पलाश है। इस तरह के बहुत सारे पेड़ों के ट्रीज के नाम आपके बुक में दिए गए हैं। बच्चों, ये जो ट्रीज है ये तो हो गए जो हमें लद्दाख से बाहर मिलते हैं। ठीक है, पर जो लद्दाख में जो ट्रीज होते हैं, क्या आपको उनके नाम पता है? तो आप क्या करना, आप अपना एक होमवर्क समझ के, आपके बुक में एक्टिविटी भी दिया गया है, आप अपने लोकल जो ट्रीज है उनके नाम इंग्लिश में, साथ साथ में आप लोकल लैंग्वेज में उनके नाम लिखना, उनके हो सके तो उनके लीव्स कलेक्ट करना, उनके पिक्चर्स ड्रॉ करना और उनके बारे में, उनके जो यूजफुल जो किस काम आते हैं उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखना भी। नेक्स्ट है ट्रीज ही नहीं, फॉरेस्ट में उनको शर्ब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्रीपर्स और क्लाइंबर भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है इतना घना है, इतना थिक फॉरेस्ट है कि उनको जो सनलाइट जो है वो, या सन जो है या आसमान जो है वो हार्डली उनको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट उन्होंने डिस्कस किया कि फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, फॉरेस्ट से हमें फॉरेस्ट का क्या फ़ायदा है। तो बच्चे उनको बताते हैं कि फॉरेस्ट से हमें प्लाईवुड मिलते हैं, फ्यूल मिलते हैं, उसी तरह से वुड के जो बॉक्सेस बनते हैं वो भी फॉरेस्ट से जो वुड आते हैं उससे बनते हैं, पेपर बनते हैं, मैच स्टिक, और इस तरह से बहुत सारे चीज़ों का इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बुक में वो है क्राउन। क्राउन क्या है? क्राउन
जो ट्री होते हैं, ट्री का जो ये स्टेम पार्ट होते हैं, इसके ऊपर जो ब्रांच वाले पार्ट होते हैं जिसपे लीव्स लगते हैं, इसको हम क्राउन कहते हैं। ठीक है, तो क्राउन जो होते हैं वो डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप के होते हैं। जैसे कि ये जो क्राउन है वो इस शेप में है, दूसरा एक क्राउन हो सकता है आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, उसी तरह से आपने देखा होगा जैसे कि हमारे लद्दाख में विलो होते हैं, विलो ट्रीज, माचंग, और दूसरा जो पॉपुलर होते हैं जिसे हम यारपा के थे, उनका जो क्राउन होते हैं वो भी डिफरेंट साइज के और डिफरेंट शेप के होते हैं। नेक्स्ट है कैनोपी। कैनोपी क्या होता है? कैनोपी होते हैं जो ब्रांच वाले द जोन ऑफ द हाईएस्ट फ्लेक्स एंड ब्रांचेस ऑफ द फॉरेस्ट विच लुक लाइक अ रूफ, जो रूफ की तरह दिखता है। जैसे कि जो ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनके जो ब्रांचेस होते हैं, ये जो ब्रांचेस एक तरह से जो इसके नीचे वाले पार्ट है उनके लिए एक रूफ की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, एक छत की तरह। तो इस ब्रांचेस, जो ये ब्रांचेस है और ये जो ब्रांचेस जो है ये जो रूफ की तरह बनते हैं, इनको हम कहते हैं कैनोपी। ठीक है, तो उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है अंडरस्टोरी। अंडरस्टोरी क्या है? अंडरस्टोरी हो गए जो ये कैनोपी के, ठीक है, जो कैनोपी बनते हैं, कैनोपी के जो नीचे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम अंडर स्टोरी कहते हैं। जो फॉरेस्ट में इतने सारे ट्रीज होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो एक छत जैसा बनाते हैं। ठीक है, छत जैसा जब बनता है तो उसको कहते हैं कैनोपी। और उन छतों के नीचे, उन कैनोपी के नीचे जितने भी हर्ब्स, श्रब्स और छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं या छोटे छोटे जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनको हम कहते हैं अंडर स्टोरी। ओके, नेक्स्ट आपके चैप्टर में दिया गया है एक्टिविटी 17.3 में डिस्कस किया है फूड चेन के बारे में। ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड सेप्टोट्रॉप्स। ठीक है, और ये सब डिपेंडेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी ग्रास होते हैं, ग्रास को खाते हैं इंसेक्ट्स, और यहाँ पे जैसे फूड चेन मैंने दिखाया है, ग्रास को खाते हैं इंसेक्ट्स और इंसेक्ट्स को खाते हैं दूसरा कोई कार्निवोरस। ठीक है, तो उसी तरह से हम कहेंगे कि ग्रास जो है ऑटोट्रॉप्स है, फिर उसके बाद हम हार्बीवोरस जो होते हैं उसको हम कार्निवोरस खाते हैं। तो ये सारे जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जो अगर बाय चांस अगर इसमें से कोई एक कंपोनेंट, जैसे कि ये ग्रास जो है, अगर वो खत्म हो जाए, ठीक है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, तो उसका असर हमें इन चीजों पे, बाकी जो ग्रुप है उन पे देखने को मिलेगा। जैसे से मतलब त्यो नोले कि ngatae, जैसे कि फॉर एग्जांपल ngata फॉरेस्ट इन त ngata लद्दाख ला फॉरेस्ट में क्या त्यो मसम कि ngati लद्दाख ला फॉरेस्ट में न का तो ते ngati इरु ngata लिविंग थिंग्स संगमा में क्या समते ते जुक्षी में क्या ngati तेने रिगुनी का तेने ngata सिमशन मामा पोजियो क्या ते फिर नीचे बुक ना मान पा, बुक में आपके बुक में दिया है ग्रास, इंसेक्ट, फॉरेस्ट, स्नेक एंड ईगल। ठीक है, ये फूड चेन नहीं, मैं लोकल फूड चेन मैंने यहाँ पे दिया है। जैसे कि ग्रास है, ग्रास को हम एबेक्स खाते हैं, एबेक्स को स्नो लिपर्ड खाते हैं। ठीक है, तो अगर बाय चांस इसमें से अगर एक कंपोनेंट भी या एक चीज भी डिस्टर्ब हो गए तो उसका असर बाकी चीजों पे होते हैं, बाकी जो एनिमल्स है उन पे होते हैं। आपके बुक में ये भी दिया गया है कि जो फूड चेन है वो इंटरडिपेंडेंट है और बाकी जो एनिमल्स है वो इंटरडिपेंडेंट है, और वो है नेक्स्ट है आपके बुक में दिया है, नेक्स्ट है ह्यूमस। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या मशरूम्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फीड करते हैं डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स पे। तो जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को पे फीड करके वो कन्वर्ट करते हैं एक डार्क सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट करते हैं डेड एनिमल्स को और डेड एनिमल्स और प्लांट्स को कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस, उनको हम कहेंगे डिकम्पोजर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है
बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके बुक में प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है? उन्होंने ये बताया है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट जो होते हैं वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से और वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में। नेक्स्ट है जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे एनिमल्स को फूड शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे इंसान हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आदिवासी लोग हैं उनको भी फूड शेल्टर वाटर मेडिसिन वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है आपके बुक में जो कि लास्ट टॉपिक है, वो है कि जो फॉरेस्ट है वो एक्ट करते हैं एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर, ठीक है, नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। अब इसका मतलब है जैसे कि जो फॉरेस्ट होते हैं अगर एक प्लेन जगह पे बारिश हुआ या मतलब छरपा जिक्तांगनाले थांगजी का तेने चिछनो, तब क्या होगा? तब जो होता है जो बारिश का जो पानी होता है वो क्या करते हैं, वो इस लैंड को इस सॉइल को वॉश अवे करते हैं, अपर टॉप सॉइल को, ठीक है। इसका आयोत का निस्सा वो कोई छुबे पूरा खेरा नोले सोमपासंग ने ये सोक नहीं करते हैं, ये अंदर की तरफ सोक नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये फ्लो करते हैं वाटर, ठीक है। इससे क्या होता है, फ्लड का भी डर रहता है। छोलो गए जिक्सपा युवान नोले तेना चोला न्यापो तागा साबोंग खेरा नोले। अब फॉरेस्ट अगर होंगे, बहुत सारे ट्रीज होंगे, तो क्या होगा, बारिश पड़ेगी, छटपा तागा नोले, जो बारिश का जो पानी है वो पहले तो इन ब्रांचों पे या ब्रांचेस पे या लीव्स पे पड़ेगा। काउ ngatae changmai ngatae yalga kunika ya ngata loma kunika फोगा नोले सुम्पा साने तेबे स्पीड पो जबी कम छानो 3 स्पीड पो सुम्पा ये होते हुए ब्रांचेस से होते हुए या लीफ से होते हुए वो आराम से स्लोली लैंड पे जमीन पे ये गिरेगा, ठीक है, बहुत आराम से ये जमीन पे गिरेगा, जिससे इनका स्पीड जो है वो तो पहले से कम हो गया होगा। लास्ट में ये क्या होता है, मतलब यू म्यून ना बुदा चिनंग्या पो तेने यू से नंकुगा एब्जॉर्ब छनोले, ये क्या होता है, ये जमीन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं लैंड के अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है, जिससे जो इनका ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ता है। और नेक्स्ट क्या होता है, इसके वजह से फ्लड का डर नहीं रहता है, मतलब छुलो आमा नोकले देते ना चोला। और इसका जो टॉप सॉइल होते हैं और जो ट्रीज आपको तो पता है इनके रूट्स होते हैं, जो ये रूट्स होते हैं ये इन सॉइल को पकड़े हुए होते हैं जोर से, थम से उतके पता कोने नीचे जिक्स ते उडो साब होते हैं, थम से वानो सोमपसान ते बेजास्ते तेने सॉइल इरोजन छामन होले, इससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट जो है ये एक्ट करते हैं एक नेचुरल एब्जॉर्बर और ये वाटर को क्या करते हैं, रेन वाटर को ये सिप करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में ये बच्चों ने डिस्कस किया है, विलेजेस के साथ डिस्कस किया कि फॉरेस्ट कैसे कम हो रहा है या फॉरेस्ट क्यों कम हुआ, ठीक है। ngata फॉरेस्ट पर चीफ न्यून्स होते हैं, चांगमागुन चीफ न्यून्स होते हैं नजर चिन्ह पो उन्होंने रीजन बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। हाँ ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, काटते हैं, ठीक है, इससे भी फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। बिल्डिंग्स बनते हैं, ngata nang siga nokle बिल्डिंग छिनमो से नो ते फिर चांगमागुन चादा नोले। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड पुन्ना चोलते नंगता इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, वुड्स चाहिए, ठीक है, इसीलिए फॉरेस्ट जो है वो कट रहे हैं और फॉरेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं। अब लास्ट में बच्चों ने
सब कुछ समझ लिया, फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस भी देख लिया, फॉरेस्ट के बारे में भी उन्होंने देखा और ये भी देखा कि फॉरेस्ट पे बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इवन की प्लांट्स जो है वो सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के घर भी है फॉरेस्ट, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे लीव्स कलेक्ट किए, प्लांट्स कलेक्ट किए और इवन की इंसेक्ट्स भी देखे उन्होंने, बटरफ्लाइज भी देखे, बहुत कुछ देखे उन्होंने। लास्ट में उन्होंने 2-4 पॉइंट्स भी लिखा। क्या क्या लिखा? फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। दे प्रोटेक्ट द सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल, उसी तरह से फॉरेस्ट जो है वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत सारे एनिमल्स का वो क्या है? घर है, ठीक है। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन द नेबरिंग एरियाज, उसी तरह से फॉरेस्ट जो है बारिश, अच्छी बारिश के लिए भी जरूरी है, ठीक है। दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, हाँ फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं जिससे दवाइयाँ बनते हैं, और टिम्बर, ठीक है, लकड़ी, और उसी तरह से मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए। तो बच्चों इस चैप्टर में सिर्फ यही टॉपिक डिस्कस किया है। अब फिर भी एक बार ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लेना। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिए गए हैं। इसमें जो साइंटिफिक या जो मेडिकल टर्म जो इसमें यूज़ किया है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और लास्ट में मैं आपको कुछ लोकल जो ट्रीज है हमारे उनके 2-3 नाम आपको बताऊंगी। जैसे कि विलो है जिसे हम चंगमा कहते हैं या मलचंग कहते हैं, पॉपुलर है, यारपा कहते हैं, एलम है, युम्बोक, ये नुब्रा में मिलते हैं, ठीक है। उसी तरह से एलेग्नेस है, सरसिंग, उसी तरह से टेमरिस है, उम्बू, जुनिफर है, शुक्पा, और जो फ्रूट्स ट्रीज है लद्दाख के वो है एप्पल ट्री, अफ्रीका ट्री एंड वॉलनट ट्रीज। उसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ वाइल्ड एनिमल्स है, हमारे यहाँ पर भी वाइल्ड एनिमल्स है। आप नहीं समझना कि यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है तो वाइल्ड एनिमल्स नहीं है। यहाँ पे है आइबेक्स स्किन, मैंने कॉमन यूज़ किया है, ठीक है। जो कॉमन एनिमल्स है उनके बारे में थोड़ा लिखा है। आइबेक्स है, स्किन ब्लू शिप है, नापो, तिबेटन एंटेलोप है, सोस, लद्दाख उरेल है, शापो, तिबेटन आर्गली है, न्यान, वाइल्ड याक पता है आपको, तिबेटन वाइल्ड एस, स्कंक, स्नो लिपर्ड, शन एंड मार्मोट फ्या, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे बर्ड्स भी है। ब्लैक नेक क्रेन है, चाठुंगठुंग, बार हेडेड गूस है, नंगपा जो भी है, गोल्डन ईगल है, लकनक, ग्रिफन है, थंकर और हुपू है, उतू सुसु, उतू सुचे, वही रॉस फिंच है, इचू गोमर एंड रेड स्टार्क है, सिंथिक, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या करना, आप भी, आपका यही होमवर्क है, आप भी जो लोकल हमारे जो ट्रीज है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, उसके बारे में आप थोड़ा सा लिखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।